पिछले 2-2.5 महीनों से एमसीयू की तरफ से थोड़ी सी खामोशी छाई हुई है, वरना उनकी साल में 2-3 मूवीज आती हैं जिनके ट्रेलर हर 1-1.5 महीने के बाद आते रहते हैं और जो ऑडियंस होती है उनको पता लगता रहता है कि ट्रेलर कैसा है, ट्रेलर कब आने वाला है, सारा कुछ। लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से कुछ भी नहीं हो रहा, सिवाय वेनम के हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला और वो एमसीयू का हिस्सा भी नहीं है। तो खैर हम उसके बारे में बात यहाँ पर नहीं करेंगे। तो अभी एमसीयू की 3 मूवीज प्रोडक्शन में चल रही हैं। पहली है कैप्टन मार्वल, दूसरी है एवेंजर्स 4 और तीसरी है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। लेकिन इन तीनों में से हमें किसी एक की कोई जरा सी झलक भी देखने को नहीं मिली। इवन के कैप्टन मार्वल की कोई प्रॉपर फर्स्ट लुक भी हमें देखने को नहीं मिली। तो आज इस वीडियो में एमसीयू की पिछली मूवीज की रिलीज डेट और उनके ट्रेलर के रिलीज डेट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि जो अगली आने वाली मूवीज है उनके ट्रेलर कब रिलीज होंगे, और उम्मीद है कि ये अंदाजे बिल्कुल दुरुस्त होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैप्टन मार्वल की, जिसकी रिलीज डेट अगले साल मार्च की है और अभी तक उसका कोई ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ। अच्छा, अगर हम हिसाब लगाएं ब्लैक पैंथर से, तो ब्लैक पैंथर की रिलीज डेट जनवरी-फरवरी के करीब थी 2018 में, लेकिन उसका जो ट्रेलर था वो पिछले साल की जून में रिलीज हो चुका था। यानी कि तकरीबन उन्होंने 7-8 महीने का गैप डाला था ट्रेलर में और मूवी में। लेकिन अगर कैप्टन मार्वल को देखें तो यहाँ पर अभी तकरीबन 6 महीने रह गए हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई ट्रेलर नहीं देखने को मिला। तो उम्मीद है कि ये जो सितंबर स्टार्ट हुआ है इसके एंड तक या मिड तक ही हमें कोई ट्रेलर देखने को मिल सकता है, यानी कि अगले 10-12 दिनों तक हमें कोई ट्रेलर शायद देखने को मिल जाए। अच्छा, एमसीयू की लिस्ट में अगली जो मूवी है वो है एवेंजर्स 4, जिसका अभी तक टाइटल भी हमें नहीं पता। और ये जो एवेंजर्स 4 है ये एमसीयू की पिछले 10-11 साल की मेहनत का नतीजा होगी, और ये अपनी पिछली मूवी यानी कि इन्फिनिटी वॉर से भी बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है। तो अगर मैं देखूं एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के हिसाब से कि वो मई में रिलीज हुई थी, लेकिन उसके पिछले साल अक्टूबर में उसका ट्रेलर रिलीज हो चुका था, यानी कि तकरीबन उसमें भी 8 माह का गैप था। तो उम्मीद है कि इस एवेंजर मूवी यानी कि एवेंजर्स 4 का भी जो ट्रेलर है हमें अक्टूबर के एंड या नवंबर के स्टार्ट में हमें देखने को मिल सकता है। अब एमसीयू की इस प्रोडक्शन लिस्ट में आखिरी जो मूवी है वो है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जिसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर यह बात जानना जरूरी है कि स्पाइडरमैन एमसीयू का हिस्सा तो है, लेकिन उसके राइट्स अभी भी सोनी के पास ही हैं। तो उसकी मार्केटिंग वगैरह का काम मेरे ख्याल से जो भी करेगा वो सोनी के अंडर ही होगा, या वो एमसीयू और सोनी मिलकर दोनों करेंगे। और दूसरी बात कि अगर स्पाइडरमैन का वो ट्रेलर वगैरह सारा दिखा देते हैं तो मेरे ख्याल से एवेंजर्स 4 थोड़ी सी स्पॉइल नहीं हो जाएगी। और जितना मुझे पता लगा है कि अगले साल जुलाई की उसकी रिलीज डेट है, तो अगर वो एवेंजर्स 4 के रिलीज होने का इंतजार करेंगे यानी कि मई तक इंतजार करेंगे, तो क्या वो 2 महीने पहले ट्रेलर रिलीज करेंगे? और क्या वो एक ट्रेलर रिलीज करेंगे या 2-3 ट्रेलर इकट्ठे रिलीज कर देंगे? या फिर दूसरा काम ये हो सकता है कि जब स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी रिलीज हो तो उसके साथ दिसंबर में हमें कोई ट्रेलर देखने को मिल सकता है इस मूवी का। यानी कि मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि हमें दिसंबर में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का ट्रेलर शायद देखने को मिल जाए। तो उम्मीद है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन न्यू होगी। बाकी आप लोगों को इसके अलावा कोई और डिटेल पता है रिलीज डेट या ट्रेलर्स के हवाले से तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज।